दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार बालाजी कोचिंग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंपारण अहमदाबाद मिल मजदूर तथा खेड़ा सत्याग्रह के विषय में। गांधी युग में हमने महात्मा गांधी के जो प्रथम सत्याग्रह हुआ चंपारण सत्याग्रह, उसको हमने देखा अच्छे से। आज की क्लास में हम इन तीनों को रिवाइज के तरीके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी का जो प्रथम सफल सत्याग्रह हुआ वो चंपारण हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पिछले की वीडियो में मैंने बात की 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं। भारत आने के बाद यहाँ पर भारत भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण उसी समय यहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं, नींव डाल देते हैं। और यहाँ पे ये वकालत की पढ़ाई तो किए हुए थे, तो यहाँ पे गुजरात में वो वकालत का काम भी करने लगे। यहीं पर इनकी मुलाकात होती है एक दिन। एक बिहार, चंपारण पड़ता है बिहार में, वहाँ के व्यक्ति, एक उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो जब उनसे मुलाकात होती है तो उसने वहाँ की समस्या बताई। मेन समस्या ये तो चंपारण सत्याग्रह हुआ कब दोस्तों? चंपारण 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ 1917 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर मेन समस्या क्या थी? उसने महात्मा गांधी से जब अपनी समस्या बताई तो महात्मा गांधी ने उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दिया। लेकिन राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित किया, मतलब आने का न्योता दिया। और महात्मा गांधी वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोगों की समस्या देखते हैं। वाकई में वो वहाँ पर परेशानी की बात क्या थी कि ये जो चंपारण था ये किसान आंदोलन था। और इसमें क्या था, अंग्रेज़ों ने वो लगा रखे थे, अब किचबाड़ लगा रखे थे कि जहाँ पर जो भी ज़मीन है जिसके पास, वो उसमें क्या करेगा, उसको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। तो ये बात वहाँ के जो छोटे छोटे गरीब किसान थे उनके लिए सही नहीं थी। तो उन्होंने इसका जब विरोध किया तो इस तरह से 1917 का ये जो चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण, ये महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह रहा। और इसी की वजह से, इसी से मतलब प्रभावित होकर इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा की उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो किसने दिया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान की रचयिता माने जाते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद की बात करेंगे हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, इसे हम मजदूर आंदोलन। इसमें हुआ क्या कि 1918 में एक महामारी चली थी, प्लेग। और उसी समय जो प्रथम विश्व युद्ध है वो समाप्त हुआ था 1918 में। तो यहाँ पे क्या था, मतलब जो युद्ध में बहुत नुकसान हुआ, ब्रिटेन का भी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर ये एक तो बीमारी की वजह से वहाँ के जो वर्कर थे, एक तरीके से मजदूर थे, वो परेशान थे, दहशत का माहौल था। और यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर उनके जो वेतन थे उनको, मतलब इन्होंने सोचा, जो मजदूर थे, कि इतने वेतन में हमारे घर का पालन पोषण नहीं हो सकता। तब उन्होंने वेतन बढ़ाने की मांग किया। तो ये बात अंग्रेज़ों को गवारा नहीं हुई और उन्होंने कहा कि पहले 23% इनको वेतन मिलता, 23 से कितना 35% बढ़ाने को कहा। ये बात अंग्रेज़ लोग नहीं मान रहे थे। तो तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में जाके ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी गए और यहाँ पर उन्होंने हड़ताल किया
काम पर ही नहीं गए, कुछ दिन मतलब गए, थोड़ी संख्या कम होती रही। कुछ दिनों बाद यहाँ पर जब बहुत सारे लोग मतलब हड़ताल पर नहीं जा रहे थे, तब स्वयं महात्मा गांधी हड़ताल पर बैठ गए और उनकी तरफ से, तो इस तरह से जाकर फिर अंग्रेज़ों ने इनकी बातें मानी और इस तरह से अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन भी, वो सत्याग्रह भी इनका सफल रहता है। आगे की अगर हम बात करें, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में पड़ता है और ये एक किसान आंदोलन था। अगर हम खेड़ा की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह भी एक किसान आंदोलन था, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह भी एक किसान आंदोलन था। 1918 में खेड़ा, वहाँ पे 1918 में जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई थी, तो और यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत तगड़े से सूखा पड़ा। जब सूखा पड़ा तो यहाँ के जो किसान थे, स्वाभाविक है फसल नहीं उपजा पाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। और सूखा पड़ने के कारण अंग्रेज़ों ने इनकी ये बात को ध्यान नहीं दिया कि मतलब सूखा पड़ गया है तो यहाँ पे क्या उपज कर पाए होंगे किसान, लेकिन उन्होंने उसके टैक्स में निरंतर वृद्धि करते रहे, मतलब उनका कर में बढ़ा दिया। ज़मीन का भी टैक्स देना पड़ता था, तो उसके कर में जब बढ़ोतरी की तो वैसे ही किसान परेशान थे सूखे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था खेतों में। बहुत मतलब बुरी तरह से अकाल एक तरीके से पड़ा, और ऊपर से इन अंग्रेज़ों के मतलब ये मतलब जरा मतलब हल्के तरह तरह के अलग अलग के नए प्रतिबंध, तो 1918 में इससे और परेशान थे वहाँ के किसान। तब महात्मा गांधी ने इनको भी सत्याग्रह करने की सलाह दिया और स्वयं नेतृत्व किया बाद में, और नेतृत्व करने के बाद ये खेड़ा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी का एक सफल सत्याग्रह रहा। तो इस तरह से 1918 में खेड़ा सफल हुआ। जो इनका महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था वो 1917 ईस्वी में हुआ, और वो चंपारण सत्याग्रह कहलाया। और वो क्या कहलाया? चंपारण सत्याग्रह कहलाया। ये एक सफल सत्याग्रह था। इसी सफलता के कारण इनको महात्मा की उपाधि दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद 1918 में ये जो मजदूर आंदोलन होता है, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, मिलों में मतलब मजदूरों के जो वेतन थे उनमें बढ़ोतरी करने के लिए मजदूरों ने हड़ताल किया था और उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफलता पाई। तो इस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो 3 प्रमुख सत्याग्रह थे वो महात्मा गांधी ने पूर्ण किए। और इस तरह से जब ये चंपारण सत्याग्रह पूरा किया, उसके बाद महात्मा गांधी और फेमस हुए भारत में। और जब ये तीनों सफल सत्याग्रह हुए इनके, तो इस तरह से महात्मा गांधी का और वर्चस्व बढ़ता है भारत में, और लोग यहाँ पर महात्मा गांधी को बहुत पसंद करने लगते हैं, क्योंकि इनको एक नेतृत्व करने वाला मिल जाता है, क्योंकि बिना नेतृत्व की ये सब बेकार थे। इसलिए महात्मा गांधी अगर इनका वो सपोर्ट नहीं करते तो इतने दिन से इनका शोषण हो रहा था और शायद कुछ और दिन होता। इसके बाद क्या होता, इसके आगे की घटनाएं 1918-1919 में रॉलेट एक्ट आता है, लेकिन उसके बाद की बातें हैं हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे।